हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज देखिए मेरे हाथों में क्या है, समझ तो गए होंगे। मेरे सारे गार्डनर्स फ्रेंड लोग इसको जानते हैं। ये हम लोग के समझ लीजिए जो हीरा होता है, हीरे से भी कीमती होती है हमारे गार्डन के लिए। हमारे गार्डन में एलोवेरा जेल समझ लीजिए, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसके बिना समझ लीजिए हमारा गार्डन अधूरा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सांस के बिना शरीर के बिना सांस नहीं, तो ये समझ लीजिए हमारे गार्डन एलोवेरा के बिना कुछ भी नहीं। अगर हमारे गार्डन में एलोवेरा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एलोवेरा हमारी जान होती है हमारे सारे पौधों की। आज नहीं, दो नहीं, 4 दिन में, हर 6 दिन में, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में, 15 दिन में कम से कम हम लोग को एलोवेरा का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, चाहे वो किसी रूप में भी करें। तो आज मैं आपके पास एलोवेरा लेके आई हूँ, और एलोवेरा में ऐसे कुछ जादू की चीजें मिलाने वाली हूँ जो आप लोग शायद सोच नहीं सकते हो कि मैंने ऐसा क्या मैजिक किया है। तो एलोवेरा में मुझे आज ऐसा मैजिक करना है कि हमारे पौधों में कभी भी सुस्तीपन ना आए, कभी हमारा पौधा सूखे ना, हमारा पौधा मुरझाए ना, हमारे पौधों की पत्तियां पीले ना। सबकी समस्या आती रहती है, दिन प्रतिदिन सर्दियों का टाइम आता जा रहा है भाई। अक्टूबर आधा बीत गया है और धीरे धीरे हमारा समय आ गया है, ठंडे की तरफ मुड़ने लग गया है। और ठंडी की तरफ मुड़ने लगा और हमारे पौधे परेशान होना शुरू। हमारे पौधों की समस्या शुरू हो गई, पीली पत्तियां होनी धीमे धीमे शुरू हो रही हैं। पौधों की जड़ की सुस्ती आने लगी है, मिट्टी का पीएच लेवल डाउन होने लग गया है। मिट्टी हमारी छेद, जो हमारे मिट्टी के छेद होते हैं वो धीमे धीमे से बंद होना शुरू हो गए हैं। तो इस पे हम लोग को गुड़ाई का जो मेन होता है टॉपिक, हमारा गुड़ाई तो करनी करनी है। बाकी हम लोग को हर 15 दिन में फर्टिलाइजर देने जरूरी होते हैं। इस समय बहुत जरूरी है फर्टिलाइजर देना, नहीं तो हमारे पौधों की संख्या नहीं बढ़ेगी। मतलब कि हमारे पौधे जो हैं वो ग्रोथ नहीं करेंगे, खूबसूरती नहीं बनेंगे। जो मोटी मोटी कलियां आती हैं वो नहीं बनेंगी। जो हमारे पौधों में मोटी मोटी कलियां आ रही हैं, खूबसूरत से फूल आ रहे हैं, तो वो धीमे धीमे डैमेज होने लगेंगे। सबसे ज्यादा सर्दियों में हम लोग को परेशानी इसी बात की होती है कि जो हमारे गुड़हल में फूल आ तो रहे हैं, अब ये देखिए इतनी सारी इसमें एक डंगल है, कम से कम 10-10 कलियां आ रही है, लेकिन इसमें क्या है, साइज छोटा होने लग गया है। तो ये साइज छोटे होने की दवा बना रही हूँ, पत्तियां पीले ना होने की दवा बना रही हूँ, हरियाली परमानेंट बनी रहे उसके लिए दवा बना रही हूँ, और हमारे पौधों में जड़ में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर हो गया खत्म कि हमें अपने पौधों के लिए कैसे बढ़िया परफेक्ट जो हमारा पौधा हरियाली बराबर देता रहे, उसके लिए हमें क्या करना है। हमने यहाँ पे 100-100 ग्राम चीजें ले ली हैं। ये मैंने लिया है 100 ग्राम बेसन, देख सकते हैं बेसन हमारा कैल्शियम से भरपूर मात्रा मिली होती है। सर्दियों में हमारे पौधों में कैल्शियम की बहुत कमी हो जाती है। कैल्शियम से भरपूर है, फास्फोरस से भरपूर है। ये हमारा मतलब गजब का बेसन, बहुत जादू होता है। और गुड़, गुड़ जैसे एलोवेरा हमारा समझ लीजिए 100 गुण संपन्न है, ऐसी गुड़ हमारा 100 गुण संपन्न है। कोई भी चीज हम लोग बनाते हैं तो गुड़ का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। अगर आप एलोवेरा ना मिलाओ, आप बेसन ना मिलाओ, तो उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। खाली गुड़, सिर्फ गुड़ का फर्टिलाइजर भी अगर हम लोग पौधों को हर 15 दिन में देते रहे, तो हमारे पौधे हमेशा समझ लीजिए परमानेंट, कोई बीमारी से, हर बीमारी से लड़ने की क्षमता रखता है ये गुड़। इतना गुड़ हमारा पौष्टिक आहार है हमारे पौधों के लिए। गुड़ में इतनी ज्यादा प्रोटीन होती है, इतना आयरन भरा होता है। और सबसे बड़ी चीज कंपोस्ट, ये हमारे पौधों को समझ लीजिए, जितने बैक्टीरिया होते हैं हमारे जड़ के अंदर, जितने हमारे पौधों को, क्योंकि मेन हमारी मिट्टी होती है। अगर हमारी मिट्टी अच्छी नहीं हुई तो हमारे मतलब मिट्टी अच्छी तो होती है, लेकिन उसको कीड़े धीमे धीमे खोखला करने लगते हैं, जड़ों को खाने लगते हैं। तो ये गुड़ हमारा, खाली अगर हम गुड़ भी सिर्फ सिंपल इसको डालेंगे 15 दिन में, तो ये मिट्टी का हमारा लेवल बराबर रखेगा। और जो हमारे संक जैसे कीड़े होते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं समझ लीजिए रोज आपके सामने वीडियो बनाती हूँ और उसके बाद 2 घंटे अपने छत पे रहती हूँ। पूरे 2 घंटे, 3 घंटे कभी कभी मुझे लग जाता है, घड़ी मैं देखती ही नहीं हूँ। पूरे गमलों से एक एक संक वाले कीड़े बीनती हूँ, और ये गुड़ जब मैं डाल दूंगी तो वो संक वाले कीड़े धीमे धीमे अपने आप ही कंपोस्ट हो जाएंगे। तो ये गुड़ हमारा कंपोस्ट बनाने में काम करता है, तो इसलिए गुड़ बहुत जरूरी है। और आज तो मैं एलोवेरा, मतलब सोचिए 100 गुण संपन्न एलोवेरा है, 100 गुण संपन्न गुड़ है, दोनों चीजों को मिला दूंगी। अब मिला के क्या मिक्सर बनेगा ये तो आप जानते ही हो। तो हमने यहाँ पे ले लिया है एक जार, 1 लीटर का जार ले लिया है, और 100 ग्राम मैंने गुड़ ले लिया है पूरा इसमें। ये 100 ग्राम गुड़ मुझे इसमें डालना है। गुड़ आप कैसा भी ले सकते हैं, वैसे पुराना गुड़ सबसे बेस्ट होता है। काला गुड़ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और आप खैर गोरा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे पुराना गुड़ का इस्तेमाल किया है। जो मुझे मिल गया, मैं तो हर चीज में वही करती हूँ, जो मुझे मिल जाता है मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। तो मैंने यहाँ 100 ग्राम गुड़ ले लिया, 100 ग्राम बेसन ले लिया, और 1 लीटर जार का ये पानी भरा हुआ जार ले लिया है। अब हमें क्या करना है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये दोनों हमने यहाँ पे मैश करके रख दिया है।
और अब हमको एलोवेरा, अगर आप चाहें तो इसके टुकड़े टुकड़े करके भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन टुकड़ों में क्या होता है, ये कंपोस्ट अच्छे से नहीं होते हैं। तो जो हमारे इतनी महंगी चीज है और फिर उसको हम फेंक तो कभी वैसे भी नहीं सकते हैं, उसके बाद भी हम कंपोस्ट में इसको डाल देते हैं, लेकिन हम ऐसे काम ही क्यों करें जो हमको ये बचना पड़े। तो इसके मैं छोटे छोटे यहाँ पीस कर दूंगी और इसके बाद मिक्सी के जार में पीस दूंगी। मिक्सी के जार में पीस दूंगी। मोटी ही पत्ती आपको लेनी, क्योंकि इसमें जेल पूरा गूदा भरा पड़ा है। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे से ये जार, ये मतलब पीस कर लिए हैं एलोवेरा के, खूब अच्छे से पीस कर लेंगे। और इसके बाद एक बस जरा सा हमको इसमें ये जार चला देना है, जरा सा जार चला देंगे, फर्स्ट क्लास हमारा ये बनने तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, पता लगा मेरी पीसे ना है ये, तो इस वजह से थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। अब इसमें यहाँ पे मिक्सी लगा दूंगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि हमें ये क्या करना है अपने पौधों के लिए। ये मिक्सी लगा दी है और इसको हम, अब ये क्या होगा, इससे हमारा ये जेल बिल्कुल एक एक, इसमें जेल की बूंद, एक बूंद वेस्ट नहीं जाएगी। सबसे बड़ी चीज पीसने का मतलब यही होता है कि हमारा एक बूंद इसमें वेस्ट नहीं गया, क्योंकि अगर हम पीसते नहीं हैं, टुकड़े रहते हैं, उसमें कंपोस्ट जो हमारी चीज उसमें आने वाली होती है वो तो आ जाती है, 100% बढ़िया आ जाती है, लेकिन बस वही हो जाता है कि थोड़ी सी छन्नी से फिर हमको जब छानते हैं तो इसके पीस हमारे थोड़े से गलने रह जाते हैं। और फिर अब हमको इसको क्या करना है, इस एलोवेरा जेल को इसमें मिला देना है। ठीक है, ये देखिए मैंने मिला दिया है इसमें, और अब ये हमारा इतना फर्स्ट क्लास जूस बन गया है। किस किस को पीना है जल्दी से हाथ खड़ा करिए, जिसको पीना है। भाई मैं तो तैयार हो गई हूँ। एलोवेरा का जेल जूस भी हम लोग का इतना इंपॉर्टेंट जूस होता है कि मतलब इतना करोड़ गुना, अगर हम लोग इसका रियल ये जो जूस मैंने एलोवेरा, सिर्फ एलोवेरा का जूस बनाया है, और अगर हम लोग पानी अच्छी क्वालिटी का ले ले और उसके बाद एलोवेरा जूस हम लोग पी ले, तो हम लोग की भी समझ लीजिए 100 गुण बीमारियां दूर होती हैं इससे। जो एलोवेरा से जो हम लोग के पैरों में दर्द होता है, हाथों में सिकुड़न आती है, झाइयां आती हैं, झुर्रियां आती हैं, तो ये एलोवेरा जेल भी करोड़ों गुना समझ लीजिए, अगर हम लोग उसका डेली जूस पिए रोज सुबह खाली पेट, तो 100% हम लोग की डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और पेट की जो बीमारियां होती हैं, हाथ पैर सब कुछ दूर हो जाता है। तो ये भी मैंने डॉक्टर वाली सलाह भी आपको दे दी है। और ये देखिए मैंने एलोवेरा जेल बना लिया। अब इसको हमको क्या करना है, कम से कम 4 दिन इसको हमको सेमी शेड में रख देना है। बस हमें क्या करना है, रोज डेली जो अपने हम लोग टेरेस में आते हैं, जहां आप लोग का गार्डन हो, बस उसमें आइए और इसको एक बार खूब अच्छे से हिला दीजिए। ये खूब अच्छे से मैश कर लीजिए। बस आप जितने बार मैश करेंगे उतने बार ये आपका फर्टिलाइजर परफेक्ट बनता जाएगा, क्योंकि जो हम लोग का इसमें जो असली जो चीज बन रही है वो 4 दिन बाद ही तैयार होगी। तो यहाँ पर 4 दिन के लिए अब हमको इसको ये रख देना है। अब 4 दिन हमें इसे छूना नहीं है। छूना क्यों नहीं है, चम्मच से हिलाएंगे, चम्मच से हिलाना जरूरी है। तो ये देखिए मैंने बना के रखा हुआ है इसमें। अब आपके ये देखिए ऐसा झाग बनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। पूरा 4 दिन ये कंपोस्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा, पूरी तरह से गल जाएगा, और जो हम लोग के सोने बरसाने वाले पौधे, जो हम लोग का सोना बरसेंगे, वो ये झाग ही होता है मेन। तो ये झाग हमारा समझ लीजिए मेन, इसका रिजल्ट मतलब यही होता है। अब इसमें आप देखिए और इसमें देखिए, जो मैंने अभी आपके सामने बनाया, ये देखिए फ्रेश का और जो हम लोग का 4 दिन पुराना है, ये अंतर होता है। देख लीजिए अपने आंखों से, ये अंतर होता है। तो ये हमने अपना 4 दिन के लिए रख दिया है, फिर से मैं बनाऊंगी। उसके बाद हमको ये हर 15 दिन बाद हम लोग अभी देते रहेंगे इसको। तो हम लोग के पौधे समझ लीजिए, जो आने वाले ठंडक में जो हमारे पौधों की दिक्कत होगी, वो 100% गारंटी से कोई भी पौधों में कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत ज्यादा पाला पड़ने लगेगा भाई, वो तो कुदरत की चीज है, उसके लिए मैं नहीं कह सकती हूँ, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई। लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि हमेशा हर तरह से अपने पौधों को सेव करने की। तो यहाँ पे मैंने ये अलग हटा दिया और इसको मैंने ये ले लिया। और अब इसको हमको पूरे 4 दिन बाद हमने ये निकाला है, ये पूरा 4 दिन बाद निकाल लिया है। और 4 दिन बाद अब हमें क्या करना है, ये तो आप अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। 20 लीटर की बाल्टी है मेरे पास, ये पूरा 1 लीटर का जार था। 1 लीटर का जार ये था, ये 20 लीटर का पानी है। 20 लीटर के पानी में पूरी तरह से इसको घोल देना है, पूरी तरह से इसको घोल देंगे। और उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्या रिजल्ट आने वाला है इसका। इतना फर्स्ट क्लास रिजल्ट आएगा, गजब का रिजल्ट आने वाला है। और हमारे पौधों की जो गजब के, हमारे पौधे फ्रेश होंगे और पौधों की रफ्तार इतनी तेज दौड़ेगी, सारे पौधों में हरियाली तेजी से आती जाएगी और पौधे दुगने तेजी से भागना शुरू कर देंगे। जब पौधे हमारे भागेंगे और पौधों की ग्रोथ बढ़ेगी, फूल हमारे अच्छे अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, तो कौन नहीं चाहता कि हमारे गार्डन में खूब अच्छे अच्छे से फूल आ जाए। हमारे पौधों में ठंडक में भी भीषण ठंडक पड़ रही है, पाला पड़ रहा है, और उसके बाद भी हमारे फूलों की संख्या कम नहीं हो रही है। तो ये मैंने फूलों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए,
फल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, जिसके घर में फल आते हैं, जिसके घर में सब्जियां लगती हैं। मेरे यहाँ तो सब्जी आप जानते हैं बंदर की वजह से मैं ज्यादा सब्जियां नहीं लगा पाती हूँ, सीजन की सब्जियां जरूर लगाती हूँ। तो वो सब्जियां जिसके गार्डन में हो, ये नहीं कि मैं खाली फूलों के लिए आपको बता रही हूँ, मैंने आपको A to Z बोला है। अब मैंने देखिए इसलिए मैंने ये पीसने के लिए बोला था कि ये हमारे थोड़े से हल्के से बच जाते हैं, कंपोस्ट तो हो जाते हैं, जो इसका रस होता है वो भी अच्छे से चला जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें असर रह जाता है। तो ये हमारा पूरा 20 लीटर का फर्टिलाइजर गजब का आए है, मतलब देख के आप देख लीजिए, गजब, मतलब आपके मुंह में सच में लालच आ जाएगा, इतना फर्स्ट क्लास बन गया है। और कलर तो इतना गजब का शानदार आ गया है, ये देखिए, ये देखिए, मतलब ये हमारा बेस्ट बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। आप दुनिया की किसी नर्सरी में भी जाओगे तो ये आपको इतना शानदार परफेक्ट फर्टिलाइजर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये हमारा समझ लीजिए जादू का होता है। और नर्सरी वाले बनाते हैं लेकिन कभी भी आपको नहीं बताते हैं, वो लोग आपको DAP बताएंगे, NPK बताएंगे, यूरिया बताएंगे, इस तरह की चीजें बताएंगे, लेकिन वो सब लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको कभी नहीं बताएंगे। तभी तो उनके पौधों की संख्या इतनी अच्छी होती है, इतनी बढ़िया ग्रोथ होती है। तो चलिए भाई, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अपने पौधों की शक्ति के लिए बूस्टर टॉनिक बनके तैयार हो गया है हमारा, और अब इसको दौड़ाना शुरू अपने पौधों में। तो यहाँ पर पौधों की बात कर लेते हैं, कौन से पौधों में डालना है। तो ये देख लीजिए, मैंने आपको बताया है अपना कि ये पौधा देखिए, हम लोग का गुड़ाई हमेशा परफेक्ट रहना चाहिए, लेकिन अगर हमारे पौधों में आपको नमी लग रही है तो ये आप बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि ये फर्टिलाइजर फायदा करने की जगह नुकसान पहुंच जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये बता सकती हूँ, ये देखिए मैंने रात को ही कल गुड़ाई कर दी थी और पूरी रात 2 दिन से इसको पानी नहीं दिया है। अब इसमें देख लीजिए बिल्कुल ड्राई मिट्टी है, कहीं से आपको दिख रही है कि ये गली में नमी लग रही है इसमें। ये मेरा मुसंडा का प्लांट है और कितना ज्यादा फ्लावर देता है, ये देखिए भर भर के इसमें फ्लावर आ रहे हैं और सारी कलियां इस समय ग्रोथ पे हैं। और यही अगर मैंने ध्यान नहीं दिया, कुछ दिनों बाद पाला गिरना शुरू हो जाएगा, धीमे धीमे धूप बंद हो जाएगी, तो ये हमारी कलियां यहीं पे रुक जाएंगी, बिल्कुल बंद हो जाएंगी। तो ये मैंने कलियां कभी ना रुके और ऐसे ही खूबसूरत सी कलियां आती रहें, उसके लिए बूस्टर टॉनिक मैंने इसमें डाल दिया। ये मेरा समी का प्लांट है, इसमें भी हमारी पत्तियां धीमे धीमे पीली पड़ने लगती हैं, ये देखिए, क्योंकि हमारा धीमे धीमे डोरबंसी का टाइम आ रहा है, धीरे धीरे पौधे हमारे डोरबंसी में जाने लगेंगे। तो मैं तो कोशिश करती हूँ मेरे पौधे डोरबंसी के लिए बिल्कुल ना जाए, तो इसके लिए भी मैंने ये रामबाण तरीका बना दिया है। ये देखिए, इसमें भी रामबाण तरीका बना दिया। मैंने आपको बताया फल हो चाहे फूल हो, कुछ में भी डाल सकते हैं। तो मेरा यहाँ एक गुड़हल का पेड़ है, वो नमी बना रखा है, तो मेरे को नमी में बिल्कुल नहीं डालना है। मैंने यहाँ देखिए गुड़ाई की थी, लेकिन ये इसकी मट्टी अभी सूखी नहीं है, तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं डालना है। इस बात पे आप हर चीज पे ध्यान दीजिएगा। अब ये गुड़हल का है, ये तो मेरा आप देखते हैं हर समय फूलों से लदा रहता है, और हर समय मैं आपको कुछ दिनों बाद फर्टिलाइजर बिल्कुल बूस्टर वाला लेके आती हूँ। और इसकी मट्टी देख लीजिए, ये मट्टी देख लीजिए, बिल्कुल भूरी मट्टी है, देख लीजिए, कहीं से भी इसमें जाम मट्टी नहीं है। और बिल्कुल हाथ से देख लीजिए कर रही हूँ, उससे खुरपी से भी नहीं कर रही हूँ कि आपको लगे मट्टी बहुत टाइट है। तो ये इसका रीजन, इसमें जो 24 घंटे फूल आते रहते हैं, पूरे 12 महीने इसमें फूल आते हैं, उसका राज यही है कि मैं जो एक से बढ़कर एक बूस्टर टॉनिक इनको पिलाती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने ये बूस्टर टॉनिक पिला दी। अब यहाँ आ गया चंपा का प्लांट, ये भी मैंने इसकी जानबूझ के कटिंग कर दी थी, क्योंकि हद से ज्यादा ये बड़ा होता जा रहा था और मेरे यहाँ बंदर इसको झूला समझ के रोज झूलने लग गए थे। तो मैंने इसको काट दिया है, जिससे बंदर हमारे और पौधों को नुकसान ना कर पाए। कल ही मेरी फ्रेंड ने बोला था कि बंदर बहुत आ रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ भी बंदर बहुत आते हैं, क्या करें भाई, बंदर अपनी जगह है, हम लोग कर क्या सकते हैं, बस भगा ही सकते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसा काम ही नहीं करती जिससे बंदर हमारे यहाँ आए। सब्जियां भी मैं इसीलिए ज्यादा नहीं लगाती हूँ कि बंदर को लालच आए। तो चलिए फ्रेंड, ये सब मेरे पौधे का हो गया राज। आपको बूस्टर टॉनिक का मैंने बना दिया है। बाकी मुझे अभी, और ये मैंने कम से कम 400 पौधों के लिए बनाया है। नहीं तो कुछ लोगों का तो यही सवाल आ जाता है कि आपने 20 लीटर पानी बना दिया और हमको बताया ही नहीं कि हमें कितने पौधों में डालना है। ये हमने 20 लीटर की बाल्टी में इतना पाना 1 लीटर फर्टिलाइजर दिया था, 100 ग्राम डाला, और उसके बाद अब हमको ये अपना जो हम लोग का वो आएगा, जो सिंपल जो हम लोग क्रोटन वाले आते हैं, कलरफुल वाले पत्ते आते हैं, उसमें भी हम लोग को ये डालना है। लेकिन इसमें आपको चौगुना पानी ज्यादा मिलाना है, मतलब आपको 10% इसकी मात्रा रखनी है। और उसके बाद आपको कम से कम 60% आपको पानी मिलाना है। तब आप अपने किसी भी क्रोटन वाले में दे सकते हैं, किसी भी A to Z पौधों में, मतलब A to Z मतलब जो हम लोग के इंडोर वाले प्लांट होते हैं, जो हमारे इतने खूबसूरत से प्लांट रखे मेरे, ये सब जो मेरे रखे हैं, ये भी देख लीजिए, इन्होंने भी खूबसूरती की कोई कमी नहीं आती है। ये मेरा क्रोटन है छीटदार पतली वाला, ये ऑक्सीजन फ्री हम लोग को देता है।
मुझे इसकी भी बनाना है कुछ बढ़िया सा। तो ये हमारे सब देख लीजिए कितनी सुंदर सुंदर नई लीफ आ रही हैं। ये भी मेरा कभी डोरमेंसी में नहीं जाता है, बराबर परफेक्ट रहता है। तो इसमें भी हल्का सा बस पानी जरा सा मिलाना है और पानी मिला के इसमें जरा जरा सा इसको में भी हमको ये डाल देना है। तो चलिए फ्रेंड चलती हूँ। कोई जरा सी आपको वीडियो में कोई कमी लगे, कोई दिक्कत लगे तो मुझे आप कमेंट बिल्कुल फ्री होके पूछिएगा। जिसको भी जो कमेंट पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं A to Z तुरंत जवाब भी देती हूँ और वैसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई दिक्कत ना हो। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर आती हूँ नेक्स्ट वीडियो। कल फिर सोचती हूँ कल क्या बनाना है। आज की वीडियो कंप्लीट। बाय बाय।